Good morning everyone. Welcome to Biology Solutions with Surya Prakash. Today is a great day. Now last time हम कर रहे थे very important topic nervous system of frog और हमने forebrain को complete किया था. Now without wasting any time, let us start the midbrain part. Now जब हम midbrain की बात करते हैं, देखो simple सी explanation है. जब midbrain की बात करेंगे तो यहाँ midbrain को अगर आप देखें तो optic lobes वाला एरिया है. ये optic lobes वाला तीनों डायग्राम्स में दिखाया गया है और अगर आप देखें तो it is the broadest part. It is the broadest part. अब इस broadest part में क्या है? देखिए, let us write down few points. Broadest part having a narrow canal. अब वो narrow canal कौन सी है? देखिए, the narrow canal हमने पहले भी इसका जिक्र किया था. Narrow canal known as it is iter और aqueduct of Sylvius. वो कहाँ पर है? iter और एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस. देखिए यहां पर आपको ये आइटर और एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, ये जो नैरो कैनाल आपको दिखाई दे रही है. अब यहां पर मैंने एरो लगा के देखे हैं क्योंकि यहां देखिए ये आइटर ऑफ एक्विडक्ट जो है ये किसके साथ कनेक्टेड है. अगर आप ध्यान से देखें तो आइटर और एक्विडक्ट किसके साथ कनेक्टेड है? इट इज कनेक्टेड फ्रॉम द फ्रंटल साइड विद द थर्ड वेंट्रिकल. यहां से देखिए ये थर्ड वेंट्रिकल के साथ कनेक्टेड है और अगर आप इसको पोस्टीरियरली देखें तो इट इज कनेक्टेड विद द फोर्थ वेंट्रिकल. इसका मतलब ये हुआ कि ब्रेन जो है, फ्रॉग का ब्रेन जो है, ये इसीलिए डायग्राम लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन की बना के रखी है ताकि आपको ये समझ आ सके कि ये सारे जो बेसिकली इंटरनली द ब्रेन इज कनेक्टेड विद वन अनदर और यहां पे आपको क्लियर है. अब इसके बाद देखिए कि यहां पर आपको दो बड़े लोब्स जैसे दिखाई दे रहे हैं. अब ये दो बड़े लोब्स क्या है? These paired lobes are known as optic lobes. और ये optic lobes को हम क्या कहते हैं? These optic lobes are also known as, these are known as corpora bigemina. Corpora bigemina. अब ये कॉर्पोरा बाइजेमिना के पीछे, बिहाइंड दिस कॉर्पोरा बाइजेमिना देयर इज प्रेजेंट थिक फाइबर्स, थिक लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स. अब वो जो ये लंबे से फाइबर्स होते हैं, ये फाइबर्स क्या है? दीज फाइबर्स आर नोन एज क्रूरा सेरिबरी. दीज फाइबर्स आर क्रूरा सेरिबरी. अब ये क्रूरा सेरिबरी क्या कर रहे हैं? अब अगर ये फाइबर्स कहीं ना कहीं इसके पीछे हैं और लंबे हैं, पेयर्ड हैं, एक इस साइड पे एक इस साइड पे लंबे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? दे आर बेसिकली कनेक्टिंग. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये. दीज फाइबर्स कनेक्ट द डाइनसेफेलॉन विद दिस पार्ट मेडुला ऑब्लोंगेटा. मींस फोरब्रेन विद हाइंड ब्रेन की कनेक्शन जो है वो किसकी वजह से होगी? क्रूरा सेरिबरी की वजह से होगी. तो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट पॉइंट है. लेट अस राइट डाउन हियर. नाउ दिस क्रूरा सेरिबरी कनेक्ट्स द डाइनसेफेलॉन. हम ऐसे लिखते हैं क्योंकि हमें पता है कि डाइनसेफेलॉन किसका पार्ट है? फोरब्रेन का. विद मेडुला ऑब्लोंगेटा. मेडुला ऑब्लोंगेटा. तो हमें ये समझ आ रहा है यहां से कि यहां पर दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट समझ आ रही है कि ये फोरब्रेन का पार्ट है, ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है जो अभी हमने पढ़ना है. तो फोरब्रेन को हाइंड ब्रेन के साथ कनेक्ट करने का काम भी किसका है? इट इज द वर्क ऑफ क्रूरा सेरिबरी. और कौन से? वो थिक फाइबर्स जो ऑप्टिक लोब्स के नीचे और नीचे वाली साइड से अगर देखा जाए तो वो पीछे को कनेक्टेड हो जाते हैं. सो यहां तक वो पूरे फाइबर्स, लंबे फाइबर्स हैं जो यहां पड़े होते हैं. अब दूसरी बात, अब इसका मिड ब्रेन का फंक्शन क्या है? अब मिड ब्रेन का फंक्शन क्या आएगा? अब फंक्शन की बात कर लेते हैं. देखो फंक्शंस की बात अगर की जाए तो मिड ब्रेन में देखो आपको एक चीज यहां ये दिखाई दे रही है. इट इज द ऑप्टिक काइज्मा. इफ यू सी हियर वेरी क्लियरली ऑप्टिक काइज्मा यहां दिखाई दिया है. अब ऑप्टिक काइज्मा में आपको पता है कि दो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं जो बेसिकली क्रॉस करती हैं. ह्यूमन ब्रेन की भी हम बात करेंगे बाद में.
तो यहां देखो, अगर आप देखो तो लेफ्ट साइड वाली जो ऑप्टिक काइज्मा है वो राइट साइड को चल रही है और राइट साइड वाली ऑप्टिक काइज्मा लेफ्ट साइड को चल रही है। इसका मतलब ये हुआ दे कंट्रोल द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द बॉडी। द फंक्शन ऑफ द मिड ब्रेन इज इट कंट्रोल्स द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द बॉडी। और दूसरा इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि ये स्पाइनल रिफ्लेक्सेस को रोकता है, क्योंकि ब्रेन जब काम करेगा तो स्पाइनल रिफ्लेक्सेस जो है वो यहां क्या कर सकते हैं, एक इंटरफेरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो मिड ब्रेन क्या करता है कि स्पाइनल रिफ्लेक्सेस को रोकेगा और ब्रेन के दोनों साइड्स के कंट्रोल को अपने हाथ में ले लेगा। तो यहां ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट कंट्रोल्स द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द बॉडी एंड स्टॉप्स और इनहिबिट्स द स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। सो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट। हमें मिड ब्रेन के बारे में इतना ही याद रखना है। अब उसके बाद हम चलते हैं हाइंड ब्रेन की तरफ। जब हाइंड ब्रेन की बात करते हैं तो हाइंड ब्रेन क्या है, अगर आप देखो तो ऑप्टिक लोब्स के नीचे मैंने डायग्राम में पहले ही ड्रॉ कर रखा है ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। तो लेट अस राइट डाउन द हेडिंग फर्स्ट। और अगर हेडिंग की बात करें तो आज लास्ट पार्ट है हाइंड ब्रेन। तो देखो हाइंड ब्रेन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, हाइंड ब्रेन में आपको ये एक कोनिकल सा पार्ट दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर हमें बेसिकली दो हिस्से दिखाई देंगे। अब यहां तो हमें एक ही हिस्सा दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप डॉर्सली देखो तो आपको दो हिस्से दिखाई देंगे। वो डॉर्सली क्या है, दो हिस्से। पहला हिस्सा तो ये है, तो यहां हम हेडिंग डाल देते हैं। यहां पर क्या है, इससे लगाते हैं। पहली जो चीज है वो आ जाती है सेरिबेलम। देखो सेरिबेलम है। और दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास आ जाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो दो हिस्से हैं यहां पर। अगर इसके ब्रेन की, फ्रॉग के ब्रेन की बात करें, दो हिस्से हैं, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। अगर आप डॉर्सली देखो तो आपको दोनों दिखाई दे रहे हैं, सेरिबेलम भी दिखाई दे रहा है और मेडुला ऑब्लोंगेटा भी दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर सेरिब्रम की बात करें, सेरिबेलम की बात करें, तो सेरिबेलम कैसा दिखाई दे रहा है, एक छोटा सा हार्ड पार्ट होता है जो एक मैं ऐसा कह सकता हूं कि रिज जैसा बना होता है। इट्स अ रिज टाइप बॉडी विच इज प्रेजेंट बिलो द ऑप्टिक लोब्स। थिक बैंड होता है, इट्स अ रिज हम कह सकते हैं या थिक बैंड कह सकते हैं, जो बिल्कुल ऑप्टिक लोब्स के नीचे आपको दिखाई दे रहा है। देखिए हेयर ये बिल्कुल बनाया गया है। अब फंक्शन क्या है, मेन चीज तो यही बात है ना कि फंक्शन क्या है। तो फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन है कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स। जैसे ह्यूमन में सेरिबेलम क्या करता है, डांसिंग, रनिंग, है ना, एक्सरसाइज करते हैं हम, कोई भी कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है तो आप देखिए उसमें क्या है, सेरिबेलम का यूज होता है। और यहां भी सेरिबेलम वही फंक्शन कर रहा है, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स। चाहे वो फ्रॉग जंप कर रहा है, कहीं से कुछ भी अगर वो हंट कर रहा है, तब भी वो यही कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ मसल्स चाहिए। तो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी जो है वो कौन कर रहा है, हेयर द सेरिबेलम ही करता है। इसके साथ साथ दूसरी चीज यहां क्या है, वो बॉडी का इक्विलिब्रियम भी इसी से बनता है। इक्विलिब्रियम भी यही, यानी बैलेंस, बैलेंस ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग जंपिंग, हॉपिंग। तो ये देखिए सेरिबेलम सिंपल पार्ट है, क्लियर। अब उसके बाद हम लास्ट पार्ट पर चलते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा पर। चलिए मेडुला ऑब्लोंगेटा की यहां हेडिंग डाल लेते हैं। सो देखिए मेडुला ऑब्लोंगेटा आपको दिखाई दे रहा है कि एक कोनिकल सा पार्ट है। अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखिए, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और समझ रहे हैं, इस डायग्राम का बहुत बड़ा रोल है इसको समझने में। आमतौर पे क्लासेस में मैं तो ड्रॉ करता ही हूं, पर मोस्टली क्या होता है कि ड्रॉ नहीं की जाती हैं, ऊपर ऊपर से ही दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर हमें नीट क्लियर करना है ना, तो एक बात याद रखिए, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। मैं किसी भी चीज़ को ये नहीं कहता हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से कम वेटेज है तो इसको कम कीजिए, नहीं, इक्वल। सो यहाँ देखो एक चीज ध्यान दो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या है, आपको एक कॉनिकल सा पार्ट दिखाई दे रहा है। कहीं भी देखो आप, ये कॉनिकल सा पार्ट है। अब ये कॉनिकल पार्ट जो है, इसके बीच में आपको एक ट्रायंगुलर कैविटी दिखाई दे रही है, ये। अब ये ट्रायंगुलर कैविटी क्या है, दिस इज कॉल्ड फोर्थ वेंट्रिकल। ये फोर्थ वेंट्रिकल है। और ये अगर आप देखो तो मेडुला ऑब्लोंगेटा यहां पर, ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ये नीचे यहां पर इस वेंट्रल डायग्राम में दे देते हैं, ये तो नर्व्स है, बात की बात है। जहां पर आप देखो तो ये नीचे से किसके साथ कनेक्टेड है, इट इज कंटिन्यूअस विद द सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है
कोनिकल पार्ट है एंड इट इज कंटिन्यूअस विद स्पाइनल कॉर्ड के साथ कंटिन्यूअस है। देखो यहां क्लियर है। दूसरी चीज, अब इस मेडुला ऑब्लोंगेटा में आपको एक ट्रायंगुलर कैविटी दिखाई दे रही है, और ट्रायंगुलर कैविटी क्या है? इट इज द फोर्थ वेंट्रिकल। अगर आप इसी ट्रायंगुलर कैविटी को देखो, जरा ध्यान से देखो, अब ये ट्रायंगुलर कैविटी जो है ऊपर से अगर फ्रंटल रीजन से देखा जाए तो किसके साथ कनेक्टेड है? इट इज कनेक्टेड विद द आइटर, कनेक्टेड है। और अगर आप इसको बैक पोर्शन से देखें, पोस्टीरियर पोर्शन से देखें, तो इट इज कनेक्टेड विद द सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। फिर से वही बात आ गई, कनेक्टेड विद वन अनदर, पूरा ब्रेन कनेक्टेड है। अब यहां पर मेडुला ऑब्लोंगेटा का फंक्शन क्या आ जाता है? देखिए फंक्शन बड़ा ही सिंपल है। जब हमने सेरिब्रम की बात की थी तो हमने कहा था कि ये वॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करता है, वॉलेंट्री फंक्शंस को जो कंट्रोल में है। लेकिन यहां पर जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, इट इज कंसर्न, इट्स फंक्शन इज टू कंट्रोल द इनवॉलेंट्री फंक्शंस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। और वो इनवॉलेंट्री फंक्शंस कौन से हैं? आप सभी जानते हैं। द इनवॉलेंट्री फंक्शंस आर लाइक डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, आप कुछ भी कह सकते हो, बहुत सारे फंक्शंस हम लिख सकते हैं। क्लियर? तो इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम किसका है? वो इसी पार्ट का है जिसे हम कहते हैं विच इज नोन एज मेडुला ऑब्लोंगेटा। हाँ, एक और चीज मैं जो बताना चाहूंगा, इस मेडुला ऑब्लोंगेटा में, इस मेडुला ऑब्लोंगेटा में आपको एक, देखिए डॉर्सली अगर आप देखें तो आपको ये एक ट्रायंगुलर सा रीजन दिखाई दे रहा है, ट्रायंगुलर कैविटी दिखाई दे रही है। नाउ ये जो ट्रायंगुलर कैविटी है डॉर्सली है, अंडरस्टूड? क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में आपको थोड़ी सी ये दिखाई दे रहा होगा कि ये ट्रायंगुलर सी एक कैविटी बनी हुई है, लेकिन वेंट्रल सेक्शन में कहीं नहीं, डॉर्सली इट इज विजिबल। और ये जो ट्रायंगुलर कैविटी आपको दिखाई दे रही है, इट इज बेसिकली हाईली वेस्कुलर, और दिस कैविटी इज नोन एज पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सस। जैसे कि हमने यहां पर देखा था डाइंसेफेलॉन में भी, there is anterior choroid plexus which is quite vascular. Similarly here it is quite vascular, which is posterior choroid plexus present in the medulla oblongata region, and the function is, फिर से एक बार दोहरा देता हूं, controls the involuntary function। और फ्रॉग की एक बात होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट, न्यूरल कंट्रोल होता है, और मेडुला ऑब्लोंगेटा का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि यहां पर हम कहते हैं ना, जब इनवॉलेंट्री फंक्शन की बात करते हैं, अगर सपोज फ्रॉग है, उसका ब्रेन निकाल दिया जाए, फोर ब्रेन मिड ब्रेन पार्ट निकाल दिया जाए, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके मेटाबॉलिज्म पर। उसके जितने भी फंक्शंस है, ये इनवॉलेंट्री फंक्शंस चलते रहेंगे, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेटरी चलता रहेगा। लेकिन अगर उसका मेडुला ऑब्लोंगेटा निकाल दे तो उसकी डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनवॉलेंट्री फंक्शन जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सब रुक जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, नोट डाउन करने वाली बात है, अंडरस्टूड? तो इसीलिए मेडुला ऑब्लोंगेटा का फंक्शन नीड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और सेरिब्रम का फंक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो वॉलेंट्री करता है, इनवॉलेंट्री करता है, सेरिबेलम जो है कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स करता है। तो ये ध्यान देने वाली बात थी। दिस इज ऑल अबाउट द फ्रॉग, और आई होप आपको ये डायग्राम समझ आएगी। हालांकि थोड़ा सा कंजेस्टेड है, बट स्टिल अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, बार बार देखेंगे, तो आपको जरूर समझ आएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड, यू लाइक द लेक्चर, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।